हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जेईई प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के 2004 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चंस, जो कि आज की टॉपिक होगी कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज। तो हम पता करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम सीबी से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम सीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है टी बी इज इक्वल टू सी बी टी अपॉन डी स्क्वायर। वहाँ से हम यहाँ इसका यूनिट फाइंड करेंगे। सी बी क्या रिलेशन होता है, टी बी इज इक्वल टू टाइम फैक्टर इज इक्वल टू सी बी टी अपॉन डी स्क्वायर। तो सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, टी बी डी स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पर टी बी क्या हमारा टाइम फैक्टर है। ठीक है, डी हमारा ड्रेनेज पाथ हुआ। ठीक है, तो पाथ हुआ तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और टी का क्या होगा, सेकेंड होगा। तो हमारी यूनिट क्या आ गई सी बी की, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसका भी एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमें याद रखना है। रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को ही रेट ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं, जिसे हम सीबीसी डिनोट करते थे, रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो एक रिलेशन है, वो रिलेशन को हमें याद रखना है। ठीक है, क्या रिलेशन है, एक रिलेशन है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू अपन म्यू। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है, म्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमें पता है। ठीक, तो यहाँ से एक रिलेशन बनती है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, टेम्परेचर। ठीक है, एक रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, के इज इक्वल टू सी बी गामा डब्ल्यू एम बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक रिलेशन और बनता है कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बी के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें रिलेशन बना, सी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, द क्वेश्चन इज रेट ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर के। तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी बी, टाइम फैक्टर टी बी, ड्रेनेज पाथ डी एंड टाइम टी। तो हमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या होगा, पहले क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी बी, टाइम फैक्टर टी बी, टाइम फैक्टर टी बी, ड्रेनेज पार्ट डी, ड्रेनेज पाथ डी और टाइम टी दिया हुआ है, डी और टाइम टी। ठीक है, तो हमें क्या रिलेशन पता है, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू टी वी इज इक्वल टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। यहाँ से सी वी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो सी वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू टी वी डी स्क्वायर अपन टी, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल किसका रेशियो है। तो चलिए फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम ए बी से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ए बी से डिनोट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डेली अपॉन चेंज इन वर्ड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, डेली अपॉन डेल सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन वर्ड रेशियो क्या हो गया, हमारा स्ट्रेन हो गया।
और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस, रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइम फैक्टर फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो हमें टाइम फैक्टर फाइंड करना है, हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन गिवन है 50%। तो हमें पता है कि अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू 60% होगा तो हमारा क्या होगा, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू π/4 u² होता है, π/4 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो π/4 इज इक्वल टू 50/100 का स्क्वायर, 50/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0.196, जो 0.2 के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वाटर रेशियो 0.5 अंडरगो सेटलमेंट एंड नाउ इट्स फाइनल वाटर रेशियो 0.2 द थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर, ठीक है। तो हमें थिकनेस सेटलमेंट लेयर का फाइंड करना है। तो पहले क्या क्या गिवन है वो हम लिखें। हमें थिकनेस ऑफ क्ले डिपॉजिट दिया हुआ है H0 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इनिशियल वाटर रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 5, फाइनल वाटर रेशियो क्या दिया हुआ है 0.2। तो हमें क्या कंप्यूट करना है, सेटलमेंट व्हेन चेंज इन वाटर रेशियो इज गिवन, डेल एच इज इक्वल टू व्हाट। तो डेल एच अपॉन H0 एक रिलेशन है, डेल एच अपॉन H0 इज इक्वल टू डेल ई अपॉन 1 प्लस E0, ठीक है। यहाँ से डेल एच का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू हमारे चेंज इन वाटर रेशियो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनस 0.5 माइनस 0.2 माइनस 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू H0 क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या वैल्यू आता है 2 सेंटीमीटर, डेल्टा एच इज इक्वल टू। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है।